दूसरा पतरस बाब नंबर 1। ये खत ईसा मसीह के खादिम और रसूल शमून पतरस की तरफ से है। मैं उन सब को लिख रहा हूँ जिन्हें हमारे खुदा और नजात देंदा ईसा मसीह की रास्तबाजी के वसीले से वही बेशकीमत ईमान बख्शा गया है जो हमें भी मिला। खुदा करे कि आप उसे और हमारे खुदावंद ईसा को जानने में तरक्की करते करते कसरत से फजल और सलामती पाते जाएं। खुदा का बुलावा। खुदा ने अपनी इलाही कुदरत से हमें वो सब कुछ अता किया है जो खुदा तरस जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, और हमें ये उसे जान लेने से हासिल हुआ है क्योंकि उसने हमें अपने जाती जलाल और कुदरत के जरिए बुलाया है। इस जलाल और कुदरत से उसने हमें वो अजीम और बेशकीमत चीजें दी हैं जिनका वादा उसने किया था, क्योंकि वो चाहता था कि आप इनसे दुनिया की बुरी ख्वाहिशात से पैदा होने वाले फसाद से बचकर उसकी इलाही जात में शरीक हो जाएं। ये सब कुछ पेश नजर रखकर पूरी लगन से कोशिश करें कि आपके ईमान से इखलाक पैदा हो जाए, इखलाक से इल्म, इल्म से ज़ब्त नफ्स, ज़ब्त नफ्स से साबित कदमी से खुदा तरस जिंदगी, खुदा तरस जिंदगी से बरादराना शफकत, और बरादराना शफकत से सबके लिए मोहब्बत। क्योंकि जितना ही आप इन खूबियों में बढ़ते जाएंगे उतना ही ये आपको इससे महफूज रखेंगी कि आप हमारे खुदावंद ईसा मसीह को जानने में सुस्त और बेफल रहें। लेकिन जिसमें ये खूबियां नहीं है उसकी नजर इतनी कमजोर है कि वो अंधा है। वो भूल गया है कि उसे उसके गुजरे गुनाहों से पाक साफ किया गया है। चुनांचे भाइयों, मजीद लगन से अपने बुलावे और चुनाव की तस्दीक करने में कोशां रहें, क्योंकि ये करने से आप गिर जाने से बचेंगे और खुदा बड़ी खुशी से आपको हमारे खुदावंद और नजात देंदा ईसा मसीह की बादशाही में दाखिल होने की इजाजत देगा। इसलिए मैं हमेशा आपको इन बातों की याद दिलाता रहूंगा, हालांकि आप इनसे वाकिफ हैं और मजबूती से उस सच्चाई पर कायम हैं जो आपको मिली है। बल्कि मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि जितनी और देर में जिस्म की इस झोंपड़ी में रहता हूँ आपको इन बातों की याद दिलाने से उभारता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब मेरी ये झोंपड़ी जल्द ही ढहा दी जाएगी। हमारे खुदावंद ईसा मसीह ने भी मुझ पर यह जाहिर किया था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे कोच कर जाने के बाद भी आप हर वक्त इन बातों को याद रख सकें। मसीह के जलाल के गवाह। क्योंकि जब हमने आपको अपने और आपके खुदावंद मसीह की कुदरत और आमद के बारे में बताया तो हम चालाकी से गढ़े किसी कहानियों पर इन्हिसार नहीं कर रहे थे, बल्कि हमने ये गवाहों की हैसियत से बताया है, क्योंकि हमने अपनी ही आंखों से उसकी अजमत देखी थी। हम मौजूद थे जब उसे खुदा बाप से इज्जत व जलाल मिला, जब एक आवाज ने खुदा की पुरजलाल शान से आकर कहा, ये मेरा प्यारा फर्जंद है जिससे मैं खुश हूँ। जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो हमने खुद ये आवाज आसमान से आती सुनी। इस तजुर्बे की बिना पर हमारा नबियों के पैगाम पर एतमाद ज्यादा मजबूत है। आप अच्छा करेंगे अगर इस पर खूब ध्यान दें, क्योंकि ये किसी तारीख जगह में रोशनी की मानंद है जो उस वक्त तक चमकती रहेगी जब तक पाँव फटकर सुबह का सितारा आपके दिलों में तुलू न हो जाए। सबसे बढ़कर आपको ये समझने की जरूरत है कि कलाम मुकद्दस की कोई भी पेशगोई नबी की अपनी ही तफसीर से पैदा नहीं होती, क्योंकि कोई भी पेशगोई कभी भी इंसान की तारीख से वजूद में नहीं आई, बल्कि पेशगोई करते वक्त इंसानों ने रूहुल कुद्दूस से तहरीक पाकर खुदा की तरफ से बात की।